वेलकम बैक टू वंडर जॉय। पिछले व्लॉग में मैं बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टर्मिनल 2 पे थी, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कैसे हैंगिंग ट्रीज़, वाटरफॉल्स, ब्यूटीफुल से कैफ़ेज़, काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया, ये सब मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में। अगर आपने वो मिस कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, उससे ज़रूर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं बेंगलोर से ओमान से पेरिस पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे पेरिस की जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रांस इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है और फ्रांस में टेम्परेचर सिर्फ समर में 20 डिग्री के ऊपर जाता है, तो और सारे सीजन्स में ठंडा ही रहता है, तो प्लीज़ कैरी वार्म क्लोथ्स। टर्मिनल 1 से ये मेट्रो चलती है बिटवीन टर्मिनल 2, 3 एंड पार्किंग। टर्मिनल 3 से सिर्फ 2 मिनट के ही वॉकिंग पे नोवोटेल, आइबिस और हिल्टन होटल्स आ जाता है। ये जो सर्विस है ये एक शटल है ऑटोमेटिक, जो हर 4 मिनट में चलती है बिटवीन एयरपोर्ट एंड वेरियस स्टॉप्स नियर एयरपोर्ट। मैंने आइबिस होटल में चेक इन किया, काफ़ी इजी था। और उसके बाद ये लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं, रूम पे एंटर करते ही क्लोथ्स रखने का अरेंजमेंट। फिर अंदर पे अच्छा सा डबल साइज़ किंग साइज़ बेड, और फिर राइट साइड में यहाँ पे एक छोटा सा डेस्क था, टीवी था, और बाहर से व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। तो आज है डे 2 मेरा ट्रिप का, और मैंने सोचा कि मैं क्विकली आप लोग को पूरा समराइज़ कर दूँ डे 1 कैसा था। तो हम लोग आते हैं मस्कट पे मेरा ट्रांजिट 1 आवर 30 मिनट्स का था। मुझे लगा कि बहुत हड़बड़ी रहेगी, बट काफ़ी कंफर्टेबल था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्लाइट से उतरते ही यहाँ पे वो लोग फिर से पूरा बॉडी चेक करते हैं एंड आपका लगेज पूरा फिर से चेक करते हैं। तो मुझे को सारा अपना लैपटॉप, बेल्ट, वॉच सब कुछ निकालना पड़ा, और वो सब करके मैं वहाँ उनके जो डिपार्चर गेट्स हैं वहाँ पे पहुँच गई। तो उसके जस्ट पहले एक उनका ड्यूटी फ्री एरिया था, तो उनके पास ज़्यादा और कुछ ऐसे ऑप्शंस नहीं थे, तो ठीक है। उसके बाद मस्कट पे मुझे 25 मिनट्स बस मिला होगा शांति से बैठने के लिए, बट वहाँ बैठने के ऑप्शंस ही नहीं थे। मतलब उन्होंने एकदम टेढ़े मेढ़े से चेयर्स वेयर्स बनाए हुए थे और सारे लोग उसी पे ही पड़े हुए थे, बट क्योंकि बस 20 मिनट ही स्पेंड करने थे तो मेरे दिमाग में वो सब नहीं चल रहा था। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मस्कट के बारे में जो मैंने नोटिस की कि वहाँ का जो वॉशरूम है एकदम इंडियन स्टाइल, जो हमारे ये ट्रेन में नहीं होते थे स्टील वाले स्टील बोल रही हूँ, मतलब आप समझ रहे हो ना, एकदम मेटल वाले जो इंडियन स्टाइल के टॉयलेट्स हैं, एकदम वैसे ही मस्कट एयरपोर्ट पे थे। तो मुझे वो बड़ा डिफरेंट लगा, वहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट थे ही नहीं। उसके बाद मेरी 7 आवर्स 50 मिनट्स की नेक्स्ट फ्लाइट थी, और वो थोड़ा मेरे लिए अनकम्फर्टेबल था ऑनेस्टली, क्योंकि मेरा एकदम बीच वाला सीट था। तो मुझे अगर जैकेट निकालना भी था तो दोनों लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था, लाइक आप दोनों लोग उठिए फिर मैं जैकेट उतारूँ, तो वो फ्लाइट उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। बट ठीक है, सोते हुए मूवी देखते हुए कैसे, तो वो 7 आवर्स 50 मिनट्स मैंने कंप्लीट किया। फिर हम लोग आते हैं पेरिस में। तो पेरिस एयरपोर्ट का ऐसा है कि आपको काफ़ी वॉक करना है, काफ़ी ज़्यादा वॉक करना है, तो उन्होंने वो एस्केलेटर बनाए हुए हैं। तो मुझे फ़्लाइट से इमिग्रेशन तक ही मे बी 10-15 मिनट लगे, और इमिग्रेशन काउंटर पे 40-45 मिनट्स लग गए, क्योंकि मेरे सामने ही 50-60 लोग थे। खूब आराम से वो लोग अपना देख रहे थे, सबका पासपोर्ट स्टैम्प आराम से कर रहे थे, उनको कोई जल्दी नहीं थी। तो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, 40 मिनट ऐसे ही वेट करके थोड़ा चिढ़ मच रहा था एक्चुअली। फिर उसके बाद जब मैं बाहर आई, अपना लगेज वगेज का पूरा आपको आराम से बोर्ड दिख जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद जब बाहर आए तब थोड़ा वो था कि
मुझे एयरपोर्ट से बाहर जो निकलना है उसके लिए थोड़े साइन बोर्ड्स, डायरेक्शंस आप बोल सकते हो, थोड़े कंफ्यूजिंग थे। तो हमें 2 फ्लाइट ऑफ एस्केलेटर्स नीचे आके फिर कहीं आउट करके हम लोग आए इनके मेट्रो लाइन बोल लीजिए, मेट्रो लाइन। तो वो सिर्फ 3 स्टेशन के बीच में रन करता है। तो ये थी मेरी क्विक सी स्टोरी। अब आज चालू कर रहे हैं डे 2। अभी बज रहे हैं 6। आई एम श्योर इस समय बाहर जोर का अंधेरा है, तो थोड़ी देर ऐसे ही अपना पैकिंग वैकिंग कर लेंगे। गुड मॉर्निंग। तो अभी सनराइज़ हुआ है ऐसे ही 5-10 मिनट पहले, और रूम से डायरेक्टली ये हाईवे दिख रहा है। बड़े ही सूखे से पेड़ हैं बट इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और मे बी वेदर को थोड़ा ग्लूमी कह सकते हैं, थोड़ा ड्रिजलिंग हो रहा है क्योंकि रोड थोड़े गीले हैं। आइबिस जो है वो इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो पर नाइट अराउंड 10K to 11K पड़ता है। बट वही अगर आप सिटी के अंदर, पेरिस सिटी के अंदर बुक करते हैं रूम, तो वो 5 to 6K में पड़ जाएगा। आईफिल टावर जाने के लिए वैसे तो बेस्ट सोल्यूशन होता कि आप टैक्सी लेते, क्योंकि उससे कोई झंझट नहीं है, बट मुझे मेट्रो ट्राई करना था, तो इसके लिए मैं ये एक एडवेंचर पे निकल चली। अब चार्ल्स de Gaulle टर्मिनल 3 के ग्राउंड लेवल के गेट पे अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको आइबिस टाइल्स मिलेगा, और अंडरग्राउंड लेवल पे आपको ये मेट्रो स्टेशन। तो ये मेट्रो में आप चार्ल्स de Gaulle से ब्लू लाइन लेके सेंट माइकल नोत्रे दाम तक पहुँचें। उसके बाद स्टेशन बदल के येलो लाइन से चाम्प दे मार्स में उतर जाएं। ये होगा सबसे बेस्ट रूट एयरपोर्ट से आईफिल टावर पहुंचने के लिए। बट क्योंकि मुझे गार दे लेस्ट जाना था, इसलिए मैं चार्ल्स de Gaulle से गार दो नॉर्थ से 2 मिनट का वॉक करके गार दे लेस्ट पहुंची। फिर मैं वहाँ से प्लाज दे इतालिया आई, और फिर मैं त्रोकादेरो पहुंची। अब मैं चाम्प दे मार्स नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैंने सुना था कि वो ज़्यादा ही क्राउडेड रहता है और इस समय गार्डन का व्यू भी उतना अच्छा नहीं है। तो टूरिस्ट प्लेसेस के लिए ऑफ कोर्स एक टिप है कि पिक पॉकेटिंग काफ़ी कॉमन है, तो आप इतना ही सामान लेके चलें जो मैनेजेबल है। त्रोकादेरो पे कोई टिकट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक व्यू पॉइंट है। ये गार दो नॉर्थ का स्टेशन है, तो ट्रेन टिकट्स मैंने स्टेशन पे ही ख़रीद ली, क्योंकि मुझे ये बेटर ऑप्शन लगा। कोई एक ऐप था जो उन्होंने मुझे गाइड किया था वहाँ से ख़रीदने के लिए, बट वहाँ का पेमेंट मेथड ही नहीं चला, तो इसके लिए मैं स्टेशन पे ही जो इन्फो सेंटर है उनसे हेल्प लेके मैंने टिकट ख़रीद ली। और ये जो पूरा एरिया है ये गार दे लेस्ट के आसपास का है। ये स्टेशन को देख के मुझे CST की याद आ गई। ब्यूटीफुल सा आर्किटेक्चर, खूबसूरत सा एरिया और पिजन्स। ट्रेन में बैठते ही मैं थोड़े बॉन्जू मर्सी जैसे शब्द सीख ही रही थी कि मैं ट्रेन से बाहर जब देखी तो मुझे आईफिल टावर का ग्लिम्स मिल गया। मैंने त्रोकादेरो का एग्ज़िट लिया, और फिर मैं ऐसे ही 1-2 मिनट बस वॉक की और मैं ये लोकेशन पे पहुंच गई। आईफिल टावर के बारे में थोड़े फैक्ट्स बताती हूँ अभी। पहली बात, आईफिल टावर जब पहली बार डिज़ाइन किया गया था तो उसको टेम्प्रेरी अट्रैक्शन की तरह बनाया गया था। उसका प्लान था कि 20 साल बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, बट अब देखिए 1889 से अभी तक आईफिल टावर अपने चार्म दिखा रहा है। दूसरी बात यह है, क्योंकि ये पूरा आयरन स्ट्रक्चर है तो टेम्परेचर डिफरेंस से नियरली 17 सेंटीमीटर्स तक ये बढ़ता और घटता है। 40-45 मिनट स्पेंड करके मैं निकली आईफिल टावर से, वही वापस मेट्रो लेके फिर मैं पहुंची गार दे लेस्ट के SNCF स्टेशन पे, जो उनका एक्चुअली फास्ट स्पीड, हाई स्पीड ट्रेन्स का जो स्टेशन है वहाँ पे। तो अब ये जो हाई स्पीड ट्रेन है ये नियरली 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, जो पेरिस और नैन्सी, जिसको वहाँ के लोग नौसी बोलते हैं,
उसके बीच का मैंने ये ट्रेन लिया था। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको आईफिल टावर त्रोकेदरो से देख के कैसा लगा, क्योंकि मोस्टली सब टूरिस्ट गार्डन से वीडियो बनाते हैं। अब ज़रा टिप्स एंड ट्रिक्स की बारी। एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग प्लान मेरे लिए काफ़ी सेंसिबल और अफोर्डेबल ऑप्शन रहा। कोई टेंशन नहीं सिम ढूंढने की। सेकेंड थिंग, इन जनरल लोग काफ़ी हेल्पिंग थे, तो मेरी जर्नी ईजी हो गई। बड़े नोट प्लीज़ लेके मत चलिए, क्योंकि उसका छुट्टा करवाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने थोड़े 10 यूरो के नोट रखे थे और कॉइन्स, इससे एकदम काम इजी हो जाता है। वीज़ा एप्लीकेशन जो है मैंने VFS के थ्रू करवाया था। बहुत 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 सपोर्टिव स्टाफ थे। ईज़िली बिना ज़्यादा टेंशन के उनके थ्रू हो गया। टूरिस्ट वीज़ा भी उनके ही थ्रू होता है और काफ़ी इजी है। आइबिस की बात करें, जो मेरा एयरपोर्ट के पास का होटल था, वहाँ डिनर का ऑप्शन नहीं था, तो ऐसे ही फ्रूट्स खा के रात गुजारनी पड़ी। बट इन जनरल पेरिस का मेरा जो ट्रिप रहा वो काफ़ी कंफर्टेबल था। तो ये थी मेरी शॉर्ट सी ट्रिप एयरपोर्ट से आईफिल टावर की। आईफिल टावर में जो 40-45 मिनट्स मैंने स्पेंड किए वहाँ की, और फिर ये पूरा एक्सपीरियंस का एक छोटा सा वीडियो। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं नौसी में रहूँगी और मैं वहाँ का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like this video and stay tuned. Bye.